नमस्कार। टीसी विश्वकर्मा कन्वीनर नव भारत एकता दल। मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा कि राहुल गांधी जी की जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर की यात्रा, उस पर आप क्या विचार देंगे। तो वैसे हर आदमी किसी भी धार्मिक स्थल की कोई यात्रा करता है तो ये उसकी अपनी आस्था होती है, उस धर्म के प्रति उसका एक नज़रिया होता है, तो जिसके लिए वो यात्रा करता है। लेकिन क्योंकि ये एक कांग्रेस का विवाद जुड़ा रहा है कि 1984 में जब इंदिरा जी के दो सिक्योरिटी गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी जिन पर रक्षा का जिम्मा था उन पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद जब राजीव गांधी जी को सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री बनाया तो उनके ही कार्यकाल में, अभी 2-4 दिन का ही कार्यकाल था उनका, सिखों का कत्लेआम हुआ। दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में सिखों को मारा गया। उन दो सिखों ने जिन्होंने इंदिरा जी की हत्या की थी उसके बदले में। तो ये सही नहीं था, इसको कोई भी उचित नहीं ठहराता। अगर इंदिरा जी जीवित होती तो कभी ऐसा न करने देती, क्योंकि वो जानती थी कि राष्ट्र को कैसे एकजुट रखना है। तो राजीव गांधी तब नए नए बने थे, कुछ जो कट्टरवादी लोग थे उन्होंने गुमराह किया होगा, तो इस वजह से इतना कत्लोगारत हुई सिखों की। बड़ा तरस आता है हमें भी कि बेगुनाह सिख मारे गए। अपना अपना नज़रिया है। मैं भी गोल्डन टेम्पल गया था, तो वहाँ के जो मुख्य ग्रंथी थे उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मेरी तो बड़ी हैसियत थी नहीं, ना ही मैं को बड़ा कदावर नेता था। बातों बातों में उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने अपना एक विशेष अधिकारी बुलाया और कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं और उनको हमारा सारा जो एक तरह का उनका म्यूज़ियम है वहाँ वो दिखाएं। तो मैं गया देखने उनके साथ। तो वहाँ उन्होंने बेअंत सिंह को शहीद का दर्जा दिया हुआ था जिन्होंने इंदिरा जी पर गोली चलाई, और सतवंत सिंह को भी शहीद का दर्जा दिया था, जिस तरह हमने भगत सिंह और दूसरे लोगों को दिया है। अभी भी वहाँ शायद वो चित्र उसी तरह लगे हुए हैं, क्योंकि सिखों के मन से ये बात निकली नहीं है। तो राहुल गांधी जी से हमारा तो कोई संपर्क है नहीं, हमने कभी उनसे मुलाकात नहीं की, ना ही कभी ऐसा मौका मिला। लेकिन अगर हमारी उनके साथ नज़दीकी होती तो हमको ज़रूर परामर्श देते कि आप गोल्डन टेम्पल और अनंतपुर साहिब और बाकी के जो भी सिखों के 5 जो हाईएस्ट जो उनके स्थान है वहाँ जाइए और चुपचाप उसका प्रायश्चित करिए और कहिए कि हम इसके लिए कसूरवार नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वज ही उन दिनों जहाँ न्याय हुआ इतना वो सत्ता में थे, तो उसकी माफ़ी मांग लीजिए। और जो भी आपकी कांग्रेस की जो बदहाली हो रही है वो दोबारा आप अपनी ज़मीन जो है फिर से आप पकड़ लेंगे। तो एक तरह से उनका जाना वहाँ एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपने उस नज़रिए से गए हैं श्रद्धापूर्वक तो उस पर क्या हमने टिप्पणी करनी। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।